Hello, good morning, my dear students. I hope you all are doing well. Today we are going to start the second lecture of our spoken English. And in the last lecture, I told you each and everything about the sentence. Now today we are going to discuss about the types of the sentence. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि सर सेंटेंस होता क्या है. अब आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप का सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं. सबसे पहले जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है क्वेश्चन आस्क. सर ये क्वेश्चन आस्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने आपसे पूछा क्या आप खाना खाते हो, क्या आप लड़ाई करते हो, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो. मैंने आपको हिंदी में क्या पूछा? प्रश्न. इसी तरह जब हम इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको कहते हैं क्वेश्चन आस्क. सर क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन, आस्क का मतलब पूछना. व्हेन वी आस्क एनी वन पर्सन टू अ क्वेश्चन दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन आस्क. जब हम लोग इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं. जब भी हम लोग किसी को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं. वो हमें दो ही रिप्लाई करेगा, या तो कहेगा यस या कहेगा नो. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, या तो आप कहोगे सर यस हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, या कहोगे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं. दो ही चीज तो कहोगे. जैसे हम लोग किसी को कहते हैं क्या आप लड़ाई करते हो, या तो कहेगा यस हाँ मैं लड़ाई करता हूं, या कहेगा मैं लड़ाई नहीं करता हूं. इसी तरह जब हम लोग इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं. अगर उसने यस किया दैट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस, एंड इफ ही सेज नो दैट्स कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस. This one is called a positive sentence and this one is called a negative sentence. सर जब हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं that's called a question ask, वो हमें दो ही आंसर देगा, either he says yes or he says no. If he says yes that's called a positive sentence and if he says no that's called a negative sentence. उसके बाद सर फोर्थ वन जो होता है that's called a question negative. सर ये क्वेश्चन नेगेटिव क्या होता है? जब हम लोगों को नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं that's called a question negative. क्वेश्चन नेगेटिव क्या होता है? जब हम लोग किसी को नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन नेगेटिव कहते हैं. ये आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा जब मैं आपको इस पे चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको इस पे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं इस पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा. सर क्वेश्चन नेगेटिव क्या होता है? जब हम लोगों को नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन नेगेटिव. देन आफ्टर दैट वी हैव वन मोर दैट्स कॉल्ड रीजन आस्क. रीजन आस्क का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेडिसिन खाते हैं, जो दवाई खाते हैं, तो आप क्या करते हो? आप उनसे पूछते हो कि आप ये मेडिसिन क्यों खाते हो, या आप किसी से पूछते हो कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हो. वो आपको अपना रीजन बताएगा. मैं इंग्लिश इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, मैं इसलिए इंग्लिश सीखता हूं क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ बात करनी है, इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं. जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं रीजन आस्क. रीजन आस्क जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं. जैसे आप मेरे को कहोगे कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो, मैं अपने रीजन बताऊंगा, मैं इसलिए इस चीज के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूं. देन आफ्टर दैट वी हैव अ रीजन नेगेटिव. जब हम लोग किसी चीज का रीजन नेगेटिव में जानना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई बच्चा होता है, जैसे कोई बच्चा होता है कि आप उससे क्या पूछते हैं? क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो. वो आप क्या जानना चाहते हैं? रीजन नेगेटिव. सर रीजन ही तो पूछ रहे हो बट किसमें? नेगेटिव में, और इसको कहते हैं इंग्लिश में रीजन नेगेटिव. रीजन नेगेटिव. यही 6 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग इंग्लिश में किसी के साथ बात करते हैं. वी यूज दीज टाइप्स ऑफ द सेंटेंस वंस वी टॉक एनी वन पर्सन इन इंग्लिश. First thing is the positive sentence, negative sentence, question ask, question negative, reason ask, reason negative. ये आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा, और भी क्लियरली समझ में आएगा जब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा. उस टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे यूज करते हैं. Then note down it. Then after that I will teach you the rest of the things. Done? Written? Come. नाउ आपको पता है डूअर्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनके साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, दैट्स कॉल्ड डूअर्स. या जो भी इंग्लिश में काम करते हैं दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट्स. जो भी काम करते हैं इंग्लिश में उनको कहते हैं सब्जेक्ट्स, या जिनके साथ भी हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं.
दैट्स कॉल्ड डूअर्स और दिस कॉल्ड सब्जेक्ट्स। सर कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं? वो कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं? जब मैं आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना सिखाऊंगा, जब मैं आपको इसके बाद, इस कॉन्सेप्ट के बाद, फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बाद न्यूज़पेपर रीडिंग करना सिखाऊंगा, वहां पे भी आप देखोगे इन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है, इनके अलावा किसी इंसान का भी नाम नहीं होता। द फर्स्ट वन इज आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। फर्स्ट पर्सन, आई का मतलब होता है मैं, या तो मैं अपने आप से बातें करूंगा, जैसे लोग चलते रहते हैं अपने आप से बातें करते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड आई। द सेकेंड थिंग इज वी। वी का मतलब क्या होता है? हम सब लोग। जब हम सब लोग मिलके एक दूसरे से बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड वी। देन वी टॉक अबाउट यू। यू का मतलब होता है जब मैं आपसे बात करूंगा, बट यू क्या होता है, नहीं एक के लिए भी यूज होता है, एक से ज्यादा के लिए भी यूज होता है। जैसे मैं कहूंगा यू स्टैंड अप, तो मैंने एक की तरफ इशारा किया है। जब मैं कहूंगा यू ऑल स्टैंड अप, तो मैंने आप सब की तरफ इशारा किया है। यानी ये जो यू है, ये एक के लिए भी यूज होता है, एक से ज्यादा के लिए भी यूज होता है। Then after that we talk about they. They का मतलब क्या होता है? वो लोग। सर अगर हमें उनके साथ बात करनी होगी तो वहां पे हमें they का यूज करना पड़ता है। उसके बाद होता है he. he का मतलब क्या होता है? अगर हमें किसी बॉय से बात करनी होगी, कोई लड़का होगा, तो उसके साथ यूज करते हैं हम लोग he। जैसे मैं कहूंगा he is playing cricket, he is going to market, तो वहां पे हमें he का यूज करना पड़ता है। देन she का यूज कहां पे करते हैं? अगर हमें किसी लड़की से बात करनी हुई। देन वी हैव इट। इट का प्रयोग कहां पे करते हो? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे गए हो, जैसे आप किसी शॉप पे गए हो, सर आपको क्या करना है? आपको एक मार्कर खरीदना है, आपको एक मार्कर खरीदना है। अगर ये लड़का होता, आप इसके साथ ही का यूज करते। अगर लड़की होती तो शी का प्रयोग करते। ना तो ये ही है, ना तो ये शी है, तो क्या यूज करोगे इसके साथ? इट का यूज करोगे। अगर बॉय होता तो ही का यूज करते। अगर लड़का होता तो ही का यूज करते। अगर लड़की होती तो शी का प्रयोग करते। बट सर या ना तो ये ही है ना तो शी है, तो इसके साथ क्या यूज करते? इट का यूज कर रहा हूं। क्लियरली समझ में आ गया? उसके बाद एक और चीज होता है हमारे साथ, दैट्स कॉल्ड मिस्टर जैक। ये मिस्टर जैक कौन है? ये किसी भी पर्सन का नाम है। आपका नाम, मेरा नाम, इनका नाम, जिसका भी नाम लेके हमें बात करना होगा, उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैंने मिस्टर जैक एक नाम लिखा है, आप अजय लिख सकते हो, अमन, जयदीप, जिसके साथ भी आपको बात करनी होगी। जैसे हम कहते हैं विराट क्रिकेट खेल रहा है, अमन लड़ाई कर रहा है, तो इसके बदले हमें यहाँ पे नाम लिखना होता है, जिसका भी नाम लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल के बेस पे हमने मिस्टर जैक का नाम लिखा है। चलो यहां तक समझ में आ गया? यही सारे लोग हैं जिनके साथ हमें इंग्लिश में बातें करनी है। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि यही सारे वो लोग हैं जिनके साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं। कैसे? आई का मतलब होता है मैं, या तो मैं अपने आप से बातें करूंगा, जैसे लोग चलते अपने आप से बातें करते रहते हैं। वी का मतलब हम सब, या तो हम सब लोग मिलकर बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। यू का मतलब आप, या तो मैं आपसे बातें करूंगा। दे का मतलब वो लोग, या तो हमें उनके साथ बात करनी होगी। ही, अगर कोई लड़का होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, अगर कोई लड़की होगी तो शी का प्रयोग करेंगे। अगर सर नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है, इसके साथ इट का प्रयोग करेंगे। अगर हमें किसी का नाम लेके बात करनी होगी तो उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहां तक क्लियर होगी? सब कुछ समझ में आ गया? उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनके साथ हमें कॉन्सेप्ट कैसे यूज करने होते हैं। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इनके साथ कॉन्सेप्ट कैसे यूज करने। इज क्लियर और नॉट? जस्ट राइट इट, देन आफ्टर दैट आई विल टीच यू रेस्ट ऑफ थिंग्स। हेलो गाइज, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। सर प्रेजेंट में कैसे बातें करते हैं, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्सेप्ट। सर अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो हम लोग प्रेजेंट में बात करते हैं किसी के साथ, प्रेजेंट में इंग्लिश, जो हम लोग प्रेजेंट में इंग्लिश में बात करते हैं ना, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आपको मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आज हमारा जो काम है, आज हमारा जो वर्क करना है इस कॉन्सेप्ट के साथ, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म से कोई भी रिलेशन नहीं है। सर अब ये डू का क्या मतलब होता है और ये डज का क्या मतलब होता है? अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि ये होते डूअर्स, जिनके साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं। इनके अलावा हम लोग इंग्लिश में किसी के साथ बातें नहीं करते। सर ये जो ऊपर वाले आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमें डू का प्रयोग करना पड़ता है। सर ये जो आई, वी, यू, दे है, इनके साथ हमें डू का यूज करना पड़ता है यहां तक। सर ये जो ही, शी, इट और मिस्टर जैक है, इनके साथ हमें डज का यूज करना पड़ता है। क्लियरली अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस थिंग।
Today I'm going to teach you this concept. The concept is do does plus first form of the verb. We will have to use only the first form of the verb in this concept, and with these subjects, with these doers, we will have to use a do, and with these subjects, with these doers, we will have to use does. इनके साथ हमें do का प्रयोग करना पड़ता है और इनके साथ हमें does का प्रयोग करना पड़ता है। अब सर इस कॉन्सेप्ट के यूजेस कहां पे है, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हमने कहां पे यूज करना है। सबसे पहले इसका यूज होता है प्रेजेंट में। सर जो हम प्रेजेंट में इंग्लिश में बात करेंगे किसी के साथ, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, जो हम प्रेजेंट में इंग्लिश में बातें करते हैं, सर वहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज करना होता है वो हमें डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। द सेकेंड थिंग इज डेली रूटीन। सर जो भी हम लोग काम हर दिन सुबह से शाम तक करते हैं, दैट्स कॉल्ड डेली रूटीन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर वॉक करने जाता हूँ, उसके बाद वाटर पीता हूँ, उसके बाद ये काम करता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर ये काम करता हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस जाता हूँ, फिर ये काम करता हूँ। जो भी आप काम हर दिन सुबह से शाम तक करते हो, दैट्स कॉल्ड योर डेली रूटीन। वो होती है डेली रूटीन। वो जो डेली रूटीन है वो आपको इसी कॉन्सेप्ट में बोलनी होती है। थर्ड थिंग इज न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ये जो मोटी मोटी लाइन में न्यूज़पेपर में ऊपर से लिखा जाता है वो इसी कॉन्सेप्ट में लिखा जाता है। जब इस कॉन्सेप्ट फिनिश होने के बाद आपके सामने मैं न्यूज़पेपर ओपन करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है वो इसी कॉन्सेप्ट में लिखी जाती है। यानी इस कॉन्सेप्ट के बाद जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट फिनिश करेंगे विद इन 3 डेज, उसके बाद आपको पता चलेगा सर जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती है वो इसी कॉन्सेप्ट में लिखी जाती है। यानी इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइन समझ में आने लग जाएगा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में क्या लिखा जाता है। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी यूज होता है। देन आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट कमेंट्री। जो हम सुनते हैं ना कमेंट्री, आज तक समझ में नहीं आता सर विराट ने शॉट मार दिया, बाउंड्री बाहर चलेगी। वो जो कमेंट्री बोली जाती है वो इसी कॉन्सेप्ट में बोली जाती है। यानी इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको वो कमेंट्री समझ में आ जाएगी। वो लोग क्या बोलते रहते हैं उसमें, विराट ने शॉट मार दिया, बाउंड्री पार, ये सब चीजें इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा। द फिफ्थ वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है यूनिवर्सली, ट्रूथ का मतलब सच्चा। यानी वो चीज जिसको हम बदल नहीं सकते, जो यूनिवर्सली जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जैसे सूरज पूर्व में उगता है, वो हमेशा पूर्व में उगेगा, उसको हम बदल नहीं सकते। हनी इज स्वीट, हनी मीठी है, वो हमेशा मीठी रहेगी, उसको हम बदल नहीं सकते। दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। So today we are going to teach this concept, do does plus first form of the verb। इसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, डेली रूटीन के लिए यूज करते हैं, कमेंट्री के लिए यूज करते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए यूज करते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से फिर से पढ़ाऊंगा। इनके साथ कैसे बातें करते हैं, इनके साथ हम लोग इंग्लिश में कैसे बातें करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी तक आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमें वर्ब्स की फॉर्म्स याद करने हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप लोग वर्ब्स की फॉर्म्स कुछ याद करोगे, उसके बाद मैं आपको इस पे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।